गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, है ना। अब आज से अपन स्टार्ट करेंगे 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जो पहले अपन ने देखा है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का जो बेसिक डिजाइन होता है उसके बारे में अपन ने समझा है। जो रिस्क होता है, सिस्क होता है और जो स्पेशल पर्पज प्रोसेसर होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो किस टाइप से माइक्रो प्रोसेसर, किस किस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर बने हैं और उनके क्या क्या प्रोग्राम्स है वो अपन ने एक बार देखे हैं पहले, और किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से उनको यूज में लाता है वो अपन ने देखा। बेसिक जो डिजाइन होती है वो अपन ने देखा है। तो अपन को जो पढ़ना है वो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में पढ़ना है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर, अब जो 8085 है इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप दैट हैज कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज सिमिलर टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। अब इसके अंदर क्या, जैसे अपना सीपीयू होता है ना। सीपीयू का क्या काम होता है, जैसे सीपीयू का काम होता है एक तो कंप्यूट करने का, जो एनालॉग जो एएलयू जैसे काम करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होते हैं, जो लॉजिकल और अर्थमेटिक जो इंस्ट्रक्शन है उसे समझने का काम करता है, उसको डिकोड करने का काम करता है और उसको सॉल्व करने का काम करता है। वैसे ही क्या होता है, अपना जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो भी क्या होता है, सिमिलर टू सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह ही ये क्या करता है, कंप्यूटिंग का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करेगा। सारा जो इंस्ट्रक्शन है उनको डिकोड करेगा, उनको सॉल्व करेगा और उनका आउटपुट निकालेगा। और क्या करता है, डिसीजन मेकिंग का भी काम करता है साथ, है ना। डिसीजन मेकिंग कैसे करता है ये अपन आगे देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे भेजना है, किस तरीके से कौन से कोड को यूज में लेना है, ये सब, है ना। एनी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। अब जो माइक्रो प्रोसेसर जो अपनी मेन यूनिट होती है कंप्यूटर की, वो माइक्रो प्रोसेसर किन किन चीजों से कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट है, मेमोरी है, इन सबसे जो मिलके बनता है। तो बीच में अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है, जैसे अपन ने पढ़ा था कि बीच में अपना क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर एएलयू होता है, रजिस्टर होते हैं और कंट्रोल यूनिट होती है। जो माइक्रो प्रोसेसर किससे कनेक्ट होता है, एक साइड से इनपुट से कनेक्ट होता है और दूसरी साइड से ये आउटपुट से कनेक्ट होता है, ठीक है। और इनपुट आउटपुट से कनेक्ट होगा। तीसरी चीज कौन सी होती है, मेमोरी से, मेमोरी से भी ये कनेक्ट होता है। मेमोरी से भी ये कनेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होगा वो किससे कनेक्ट होगा, इनपुट से, आउटपुट से और मेमोरी से। तो ये जो पूरा सिस्टम जो अपना है, ये पूरा सिस्टम अपना क्या होता है, ये अपना माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम अपना माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। तो इसके अंदर यही बताया गया कि एनी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो इनके रिसोर्सेज क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी ये सब, है ना। लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। तो इस पूरे सेट को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे। इस पूरे सेट को अपन क्या बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये पूरा क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नाउअडेज माइक्रो प्रोसेसर कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, लगभग सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर देखा जाता है ना। लाइक मोबाइल फोन, प्रिंटर्स, वॉशिंग मशीन, इन सब के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है जिसका एक स्पेशल टास्क होता है, वो उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद अपन आगे चलते हैं बस कंट्रोल यूनिट। और बस कंट्रोल यूनिट सिस्टम क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर के पास इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये सब काम कौन करता है, बस काम करता है। तो अपन देखते हैं बस किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले अपन डिजाइन देखते हैं इसके। जो बस होती है वो इस तरीके से होती है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। जैसे ये अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, ये अपना 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये एक तो एड्रेस बस से कनेक्ट होता है, ये एड्रेस बस है। दूसरा होता है डेटा बस से कनेक्ट, और तीसरा होता है कंट्रोल बस से कनेक्ट। ठीक है, तीन टाइप की बस होती है जिससे अपना 8085 माइक्रो कंट्रोलर कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो बस होती है फर्दर कहां से कनेक्ट होती है, मेमोरी से, इनपुट से और आउटपुट से।
ठीक है। तो उसमें जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है वो बसेस से कनेक्ट होता है, और वो बसेस किससे कनेक्ट होती है? मेमोरी, इनपुट, आउटपुट। जैसे अपन ने पहले देखा था कि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है वो एक साइड से इनपुट से कनेक्ट होता है, एक साइड से आउटपुट से कनेक्ट होता है, और तीसरी साइड से मेमोरी से कनेक्ट होता है। ठीक है। तो वैसे कनेक्ट होगा कैसे? बसेस के द्वारा कनेक्ट होगा। कुछ बसेस होगी जिनको एड्रेस बस बोला जाएगा, कुछ बसेस होगी जिनको डेटा बस बोला जाएगा, और कुछ बसेस होगी जिनको कंट्रोल बस बोला जाएगा। तो इनपुट से, आउटपुट से और मेमोरी से, इन तीनों से वो किस तरीके से कनेक्ट होगा? बस के द्वारा कनेक्ट होगा। एड्रेस बस और कंट्रोल बस और डेटा बस, इन तीनों के द्वारा वो कनेक्ट होगा। तीनों जो बस होती है इनका अपना अपना अलग अलग काम होता है, वो अपन देखेंगे कि क्या है। ठीक है। अब जो बस होती है, बस का क्या काम होता है? जैसे जनरेट सिग्नल ऑन डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस विद इन माइक्रो प्रोसेसर टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करने का काम होता है बसेस का, विच हैज बीन डिकोडेड, जो कि डिकोड करने। टिपिकल बसेस एंड देयर टाइमिंग आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। जो अलग अलग बसेस होती है उनका क्या काम होता है वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहली जो बस होती है वो कौन सी होती है? एड्रेस बस। एड्रेस बस का क्या काम होता है? द एड्रेस बस कैरीज एड्रेस एंड इज वन वे बस फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू द मेमोरी और अदर डिवाइसेस। कहने का सेंस क्या है? ये सबसे पहले तो एड्रेस कैरी करने का काम करेगी। ठीक है। क्या कैरी करेगी? एड्रेस कैरी करेगी। एड्रेस बस कैरीज एड्रेस। ठीक है। एड्रेस कैरी करने का काम करेगी, ये अपन को ध्यान में रखना है। और एड्रेस कहां से कहां तक कैरी करेगी? माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी और अदर डिवाइसेस। माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस लेगी और या तो फिर मेमोरी से कनेक्ट करेगी, या अदर डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट है, और या फिर जो इनपुट आउटपुट उनसे कनेक्ट करेगी। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर से कैरी करेगी कहां पे? मेमोरी और अदर डिवाइसेस से। ठीक है। और इसमें मेन बात क्या है? ये जो होती है वन वे बस होती है, एक ही साइड में डेटा ट्रांसफर करती है। ठीक है। एक ही साइड में करेगी, दोनों साइड से नहीं करेगी, सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर से करेगी। ठीक है। इसके बाद क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंटेन 16 बिट बस एड्रेस। इसका जो बस एड्रेस की साइज क्या होती है? 16 बिट होती है। 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसके अंदर जो डेटा बस होता है वो 16 बिट का होता है। अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डेटा बस की साइज अलग अलग होती है, लेकिन अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो ये 8085 का बस है, उसकी क्या होती है? साइज 16 बिट की होती है, एंड जनरली आइडेंटिफाइड एज A0 to A15। ये उसकी लोकेशन है। जो अपन पिन डायग्राम इसका पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर का, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि A0 और A15 क्या है। बस अभी आप ये मान लीजिए कि पिन के नंबर है, अभी के लिए आप ये मानिए कि ये पिन के नंबर है A0 से A15। 0 से लेके 15 कितने होते हैं? 16 होते हैं ना। 0 को अगर अपन साथ में इंक्लूड करते हैं तो 0 से 15 तक 16 पिन्स हो जाती है। तो इस 16 बिट एड्रेस को कैरी करती है। ठीक है। इस तरीके से अपन को ध्यान में रखना है ना। द हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन A8 to A15 आर यूनिडायरेक्शनल। इसके अंदर क्या होता है? जो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन जो होती है A8 से जो A15 होती है, इसके अंदर A8 से जो A15 होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है ये अपन जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पिन डायग्राम के अंदर। एंड लोअर ऑर्डर लाइन A0 to A7 आर मल्टीप्लेक्स टाइम शेयरिंग विद द 8 डिजिट बिट्स D0 to D7। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? एक सेकंड। अब इसके अंदर क्या है? द हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन। हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन कौन सी होती है? A8 to A15 वाली जो होती है उनको हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन बोला जाता है। ठीक है। जो यूनिक डायरेक्शन के अंदर काम में करती है, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करेगी। A8 से A15 वाली जो अपनी पिन है वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगी। ठीक है। और जो लोअर ऑर्डर लाइन है A0 से A7, ये पिन नंबर अपन को याद रखना है। A0 से A7 ये वन पिन डायग्राम में इसको वापस अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। A0 से A7 जो होती है वो कैसी होती है? मल्टीप्लेक्स टाइम शेयर विद द 8 डेटा बस, 8 डेटा बिट्स D0 से D7। D0 से D7 के लिए कनेक्ट होती है और बाई डायरेक्शनल होती है। मेन क्या है? बाई डायरेक्शनल। ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है। A0 से A7 कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल होगी। और A8 से A15 कैसी होगी? ये होगी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। A0 से A7 जो होगी वो दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करेगी, और A8 से A15 है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करेगी। अभी कैसे करता है ये अपन आगे बढ़ेंगे जब इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे उस टाइम।
नेक्स्ट अपना है डेटा बस। तो डेटा बस का क्या काम होता है? डेटा बस कैरीज डेटा इन बाइनरी फॉर्म बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर एक्सटर्नल यूनिट। कहने का मतलब क्या हो गया इसके अंदर? जैसे एड्रेस बस एड्रेस कैरी कर रही थी, वैसे डेटा बस क्या करेगी? डेटा बस डेटा कैरी करेगी, है ना, कैरी डेटा। और डेटा किस फॉर्म के अंदर कैरी करेगी? बाइनरी फॉर्म के अंदर कैरी करेगी। 0 1 जो होगी ना बाइनरी फॉर्म, उसके अंदर कैरी करेगी। अब अगर 8 बिट होगा तो 8 बिट कर दो इसको, ठीक है। इस तरीके की एड्रेस, इस तरीके की डेटा कैरी करेगी डेटा बस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड अदर एक्सटर्नल यूनिट। जैसे वो एड्रेस बस के अंदर क्या होता है? मैम जब तो माइक्रो प्रोसेसर से था उससे दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट थी, माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस जा रहा था। वैसे यहाँ पे क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर से अदर जो डिवाइसेस है, अदर जो एक्सटर्नल यूनिट है, जैसे इनपुट आउटपुट हो गए और मेमोरी हो गई, इनसे जाएगा डेटा, ठीक है। तो मतलब माइक्रो प्रोसेसर से इनकी तरफ जाएगा, such as memory and input output, okay. It is used to transmit data. Transmit data करेंगे किसके फॉर्म में? इंफॉर्मेशन हो गया एक तो रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ETC बिटवीन मेमोरी एंड द माइक्रो प्रोसेसर। तो कहने का सेंस यही है कि माइक्रो प्रोसेसर से ये डेटा कैरी करेगी दूसरी डिवाइस में, ठीक है। डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल नेचर। ये कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि कौन सी कैसी डायरेक्शन में होती है, कौन सी जो बिट, कौन सी जो बस है वो बाई डायरेक्शनल होती है, कौन सी यूनि डायरेक्शनल होती है। तो डेटा बस कैसी होती है? बाई डायरेक्शनल होती है। ये दोनों डायरेक्शन के अंदर काम करती है। तो डेटा बस बिट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितनी होती है? 8 बिट की होती है। डेटा बस की साइज कितनी होती है? 8 बिट की होती है। मतलब 8 बिट की इंफॉर्मेशन ये कैरी करती है, ओके। नेक्स्ट अपना है कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस का क्या काम होता है? कंट्रोल बस आर वेरियस लाइन विच हैव स्पेसिफिक फंक्शन फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन। माइक्रो प्रोसेसर के जो ऑपरेशन होंगे, जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, उसके अंदर इसका काम क्या होता है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट करेगी उनसे, उनको समझेगी, उनसे कोऑर्डिनेट करेगी और उनको कंट्रोल करने का काम करेगी, कंट्रोलिंग। जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होंगे उनको कंट्रोल करना और उनसे कोऑर्डिनेट करने का काम होता है कंट्रोल बस का। द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल पार्शियली यूनि डायरेक्शनल। कैसी होगी ये? होगी यूनि डायरेक्शनल, पार्शियली यूनि डायरेक्शनल होती है। ये भी आप ध्यान, कुछ होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, लेकिन मेनली अपन को क्या रखना है? पार्शियली यूनि डायरेक्शनल होगी। और जो पार्शियली जो बची हुई वो कैसी होगी? बाई डायरेक्शनल, ठीक है। थोड़ी यूनि डायरेक्शनल होती है, थोड़ी बाई डायरेक्शनल होती है कंट्रोल बस, ठीक है। द फॉलोइंग कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल आर यूज्ड बाय 8085 प्रोसेसर। कौन कौन से कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल इसके यूज किए जाते हैं वो अपन देखते हैं। उसको अपन इंस्ट्रक्शन जब पढ़ेंगे इसे उस टाइम देख लेंगे। तो ये बेसिकली जो होता है बस का अपना सिस्टम होता है, जिसके अंदर 8085 जो अपना माइक्रो प्रोसेसर होता है उससे कनेक्ट कौन होता है? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। और वो किन से कनेक्ट होता है? मेमोरी से, इनपुट से, आउटपुट से। तो बेसिकली अपन ने देख लिया कि एड्रेस बस का क्या काम होता है, डेटा बस का क्या काम होता है और कंट्रोल बस का क्या काम होता है, ठीक है। एड्रेस बस एड्रेस कैरी करेगी कि उसकी लोकेशन अपन को कैरी करके बताएगी कि ये उसकी लोकेशन है, ठीक है। और एड्रेस बस के अंदर क्या क्या आता है? A0 से लेके A15 तक की जो पिन है वो आती है, ठीक है। एड्रेस बस में A0 से A15 मान लीजिए, ठीक है। फिर होता है डेटा बस। डेटा बस डेटा कैरी करने का काम करेगा। कहाँ से डेटा कैरी करेगा? ये डेटा कैरी करेगा माइक्रो प्रोसेसर से अदर की तरफ, है ना, माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी इनपुट आउटपुट की तरफ करेगा। और कंट्रोल बस उनको जो अपने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना और उनको कंट्रोल करने का काम करेगा कंट्रोल बस, ठीक है। इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।